तो हमने इस किताब को पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़े थे, आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ तक हमने इस किताब को पढ़े थे, देख सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम आज यहाँ तक पढ़ लेंगे और चलते देखते हैं कितना तक होता है। तो बिना बकवास किए हुए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में देखते रहिए और सुनते रहिए। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.000000001% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होते हैं, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किस प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिका पराखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया गया है, लेकिन अनुभवों में काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। मेरे परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवार में से एक था और यह उस समय काफी था। हमारे पास बड़े घर, नौकरी चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वही बस यही थी। मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सके। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और महामंदी के बारे में। तो अभी तो हम सिर्फ अभी इतना पढ़े हैं और आगे और पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा लंबा वीडियो होगा जो कि शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और कल के दिन हम 9 बजे रात हो सकता है तो हम लाइव आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा और लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। कितना तक हम पढ़ा सकते हैं लाइव में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है आप लोग, तो आप लोग लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता है जिसे पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक वृद्धि की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूर्ण काफी हद तक JF के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। यह पिछली पीढ़ी में व्यापार एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उसके मुख्य प्रतीक हुबर्ट हम्फ्रेय के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती है कि अध्ययन ग्रहणशील की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सके। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी के अपना सब कुछ गवा देना पड़ता है, कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक दबाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव किया यह नहीं समझ सका कि मेरे जैसे व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों का असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिया से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों के ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती हैं, लेकिन स्प्रेड उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंच कर अपने बच्चों की ओर देखरेख सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया न हो, उसे नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किए हो, आप उसे इतना ही नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सबसे इसके एक नतीजे मात्र का ही अनुभव किया है। जैसे कि विशेषज्ञ बेंटिनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं
जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। 2006 के निश्चित ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च और अर्थशास्त्री अल्लाहिक मेडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय पर विशिष्ट जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधित निर्णय अपने लक्ष्य और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों का अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों जीवन भर निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से हठपूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देख, मुख्यतः शुरुआती व्यवस्था में। अलग आप ऐसे समय बड़े हुए हैं जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड के कम निवेश किया उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था और आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड में अधिक निवेश किया उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमजोर होने के समय में पले बढ़े। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की सापेक्ष उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न तो बुद्धिमानता, न शिक्षा और न ही परिष्करण, मात्र संयोग कि आप कब और कहाँ जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेज बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहाँ हैं वह नहीं होते अगर एक दशक पहले या बाद जन्म में होते। लेख का कहना था कि ग्रॉस के करियर ने ढहती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खाया, जिससे बॉन्ड की कीमतों को अनुवाद मिल गया। इसके साथ अच्छा मेल खाया जिसने इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसरों प्रभावित होते हैं, इसमें जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं उन अवसरों के बारे में आपकी सोच भी प्रभावित होते हैं। ग्रॉस ने किए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के सामने थे। उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो मुद्रास्फीति की ऊंचाई दर के समय बड़े हुए और उससे झेला बॉन्ड धन भस्म का प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर हुआ छोटा नहीं है उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसा लगे। अब स्टॉक की ही लीजिए, अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था में समय NP 500 लगभग 10 गुना बढ़ा। मुद्रा फिर से समायोजित होकर यह एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रा से समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग समूह अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर होगा खत्म, क्योंकि आगे हम नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस आवाज को हम थोड़ा तेज कर देंगे एडिट करके। तो आप लोग कल लाइव में जरूर जुड़ना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आगे हम इस ग्राफ के बारे में बताएंगे, ग्राफ को समझाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना है अभी चैप्टर में बाकी है, इस सब ग्राफ हम बता देंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। कल हम लाइव आ रहे हैं, लाइव इस चैप्टर को लाइव में हम शायद ख़त्म कर देंगे। चैप्टर को हम लाइव में ख़त्म कर दें तो ये भाग्य और जोखिम दूसरा चैप्टर आएगा हमारा। तीसरा चैप्टर क्या है? कभी भी पर्याप्त नहीं, जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।